Hello student, how are you? Here is our chapter number 12, Effect of Atmosphere on Living Beings. First para is Formation of Atmosphere. It is believed that the earth is separated from the sun. ऐसा माना जाता है कि हमारी अर्थ जो सन से सेपरेट है और स्टार्टिंग में ये एक आग के गोले के जैसी थी, बहुत गर्म थी और धीरे धीरे ये ठंडी होना स्टार्ट हुई और जैसे जैसे ये ठंडी हुई हमारी अर्थ पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस चीज़ें फॉर्म होने लगी. द एलिमेंट्स दैट ट्रांसफर इनटू सॉलिड फॉर्म वी नो इट इज़ लिथोस्फेयर. हमारे अर्थ पर जितना भी लैंड एरिया है उसे हम लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं और जितना भी पानी वाला हिस्सा है उसे हम हाइड्रोस्फेयर के नाम से जानते हैं. जितना भी गैसेस हमारी अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस की लेयर बनी हुई है उसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं. सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेयर. द लेयर ऑफ एयर, हमारी अर्थ के चारों तरफ एयर और गैसेस की लेयर बनी हुई है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. It is an altitude of 100 of kilometers from the surface of the earth. It is difficult to say what is the height of a border above it. However, the atmosphere is considered to be the excited only till the effect of the earth's gravitational remains in space. The atmosphere layer contains 99% of air up to 32 kilometers of above of the earth's surface, and as we rise above the surface of the earth the air become thinner. Okay, now atmospheric gases. हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं वो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी आपको दिख रहा है. सबसे ज़्यादा जो गैस है हमारी एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन गैस है. ओके, नाइट्रोजन गैस हमारी एटमॉस्फेयर में जब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है नाइट्रोजन गैस 78% है. देन ऑक्सीजन गैस, रेड कलर से आप देख रहे हो, ऑक्सीजन गैस 20%, 20.99% ऑक्सीजन है हमारी अर्थ पर. देन ऑर्गन गैस, ऑरेंज कलर से ऑर्गन गैस आप देख रहे हो, वो 0.94% है. देन ब्लैक कलर से आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. Okay, so carbon dioxide 0.03% and other gases 0.01%. Okay. Now यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि हमारी अर्थ पर कौन सी गैस कितने परसेंटेज में है. द अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर इन शो इन द टेबल अबव. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी गैसें हमने देखी. अदर गैसेस में हाइड्रोजन, हीलियम भी हमारी एटमॉस्फेयर में शामिल है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स. एज द एल्टीट्यूड एक्सटेंड अपवर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं the atmosphere is divided into different layers depend on the change of temperature and composition of gas. जैसे ही हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्फीयर्स चेंज हो जाते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ओके, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और गैस के अकॉर्डिंग. ऑन द बेसिस ऑफ दिस चेंजेस इट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 सब लेयर्स. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, second is stratosphere, third is mesosphere and fourth is thermosphere. Okay, now here is first topic is troposphere. The first layer of the atmosphere that surrounded the earth is called ट्रोपोस्फेयर. जो हमारी अर्थ के ऊपर जो लेयर की बात हमने करी, जो फर्स्ट लेयर है उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं. Troposphere approximately 16 km at the equator, about 12 km in the temperature zone and 8 km at the poles. Changes occur in it
अकॉर्डिंग टू द सीज़न। ये जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर की, इसमें चेंजेस होते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग। ओके, एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म, साउंड वेव्स, विंड्स formation, lightning, rain, clouds, etc. occur in this layer. In this layer, the temperature decreases at the rate of 6.5 degrees Celsius as per the latitude. At the height where temperature stops decrease, that limit is called troposphere limit. ओके, आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ठीक है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, ओके, देखो ट्रोपोस्फेयर दिख रहा है, एरोप्लेन जहाँ तक जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर एरोप्लेन जाता है, देखो, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, फिर मेसोस्फेयर आएगा और फिर एक्सोस्फेयर आएगा। ओके, तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है स्ट्रेटोस्फेयर। द लेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है उसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। वो 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुई है। इन दिस लेयर हाइट इंक्रीज, टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज, season, clouds, rain, cyclone, etc. are not seen in this layer. The air is clean and thin here, so the jet plane can fly faster with less obstruction. यहाँ पे जो हवा है वो एकदम प्योर होती है और भारी होती है, तो जो जेट एरोप्लेन है वो आराम से बहुत स्पीड के साथ यहाँ पर से उड़ सकते हैं। ओके, now next is mesosphere, the part of atmosphere up to an latitude about 80 किलोमीटर above the stratosphere. स्ट्रेटोस्फेयर से 80 किलोमीटर ऊपर जब हम जाते हैं, वहाँ पे जो हमें लेयर मिलती है उसे हम मेसोस्फेयर कहते हैं। लास्ट है हमारा थर्मोस्फेयर। मेसोस्फेयर के बाद 80 किलोमीटर और अगर ऊपर जाएं तो थर्मोस्फेयर की लेयर आती है। हेयर द एयर इज़ एक्सट्रीमली थिन, यहाँ पर एयर सचमुच बहुत भारी होती है। एंड वी गो हायर देन हायर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज। दिस लेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब डिवीज़न। थर्मोस्फेयर की जो लेयर है वो 2 सब डिविजनल पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज लोनोस्फेयर एंड सेकेंड इज एक्सोस्फेयर। द रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लेनोस्फेयर। रेडियो की जो हमको आवाज़ सुनाई देती है ना, रेडियो हम स्टार्ट करते हैं तो वो आवाज़ कैसे सुनाई देती है, वो कहाँ पर जाकर रिफ्लेक्ट होती है वो आवाज़, यस, लोनोस्फेयर में जाकर वो आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है और वापस आती है और हमें सुनाई देती है। ओके, द लेयर अबव द लोनोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है उसे हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो यहाँ पे ये स्फेयर्स वाला टॉपिक हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। टिल देन बाय बाय।